हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम जैसे कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो हम उस टॉपिक को ही आगे शुरू करते हैं। तो आगे का कंसेप्ट क्या है, आगे के रूल क्या है। जैसे कि नेक्स्ट रूल हमारा किसके ऊपर बेस है, वो कुछ हमारे पास जो सेंटेंस होगी उनमें जो सिचुएशन होगी वो कैसी होगी। जो हमारा सेंटेंस होगा वो उससे हमें कौन सी सिचुएशन में होगा, या तो वो सिचुएशन इमेजिनरी होगी, अनरियल कंडीशन होगी, या फिर विश होगी। जब हमारी सेंटेंस की सिचुएशन कैसी होगी, इमेजिनरी होगी, अनरियल होगी और विश होगी। इमेजिनरी समझते हो ना, जो रियलिटी से बिल्कुल डिफरेंट होता है, जो रियलिटी के ऊपर बेस्ड नहीं होता, उसको हम जैसे हम कहते हैं ना इमेजिनेशन कैसे होती है। हाँ, वो कुछ भी रियलिटी के ऊपर बेस्ड नहीं होता, वो हमारी कल्पना होती है। ठीक है, तो उस सेंटेंसेस में कैसे, उस सेंटेंसेस को हम कैसे डील करेंगे। देखो जैसे मैंने देखो फर्स्ट सेंटेंस आपको दिया हुआ है, इफ आई वर ही। अगर मैं उसकी जगह पे होता, आई वुड हेल्प यू। तो देखो बच्चे, जैसे हमारे पास हमारा प्रनाउन, हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई। ठीक है, नॉर्मली हम आई के साथ कौन सा वर्ब अग्री कराते हैं। अगर हमें वाज और वर में से वर्ब लगाना है आई के साथ, नॉर्मली हम जब हमारे पास कोई रियल अनरियल सिचुएशन नहीं होती, हमें नहीं पता भी सिचुएशन रियल है या अनरियल है, हम नॉर्मली आई के साथ क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। आई वॉज रीडिंग अ बुक। तो इस सेंटेंस में हमने आई के साथ कौन सा वर्ब एग्री किया है, कौन सा वर्ब यूज किया है, हमने वॉज किया है। क्योंकि आई को यहाँ हम क्या लेके चल रहे हैं, सिंगुलर लेके चल रहे हैं। तो आपको पता है जो हमारा वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं, वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, जो हमारा आई है। देखो सब्जेक्ट तो हमारा आई ही है, लेकिन हमारा उसके साथ जो वर्ब है वो चेंज हो गया। अब हमने वर्ब देखो कौन सा लगाया है, वर्ब हमने वर्ब देखो सिंगुलर है या प्लूरल है। ये जो वर्ब है वो कौन सा वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, जो हमने आई के साथ लगाया है। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है बच्चे, देखो जो हमारे पास सेंटेंस है वो रियलिटी के ऊपर बेस्ड नहीं है, उसमें जो सिचुएशन है वो रियल नहीं है। जैसे हम किसी को कहते, वैसे ही नॉर्मली हम किसी को कहें भी अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं तुम्हारी हेल्प करता, मैं उसकी जगह पे होता तो मैं ऐसे कर देता, तो वो सारा हमारा अनरियल कंडीशन होता है। अनरियल मतलब जो रियलिटी के ऊपर बेस्ड ना हो, हम वो हमारी एक कल्पना होती है। ठीक है, तो उस सेंटेंस में जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम उसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल लगाएंगे इन द केस ऑफ इमेजिनरी सेंटेंस। मान लो हमारा सब्जेक्ट आई था तो हमने आई के साथ क्या लगा दिया, वर्ब। अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होता, शी होता, देन फिर हम उसकी प्लेस पे क्या लगाते, वर्ब वॉज लगाते कि वर लगाते। वाई, वैसे तो नॉर्मली शी के साथ क्या यूज होता है, वॉज यूज होता है, लेकिन हमारा सिचुएशन यहाँ पे डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास जो सिचुएशन है वो रियल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। हमारे पास जो कंडीशन है वो इमेजिनरी है, मतलब सच्चाई से बिल्कुल परे है, वो इमेजिनेशन है हमारी। जब भी कोई इमेजिनेशन के ऊपर सेंटेंस बेस्ड होगा, हमारा सब्जेक्ट मायने नहीं रखता, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, हमने हमेशा वर्ब क्या यूज करना है, हमेशा वर्ब प्लूरल वाला यूज करना है। वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। यहाँ पे दे होता तब भी वर लगता, क्योंकि दे तो अपने आप में प्लूरल है,
ही होता बच्चे तब भी हम वर यूज करते। आई के साथ भी आपको क्या यूज करना है, वर यूज करना है। कब यूज करना है, जब हमारे पास सिचुएशन है वो अनरियल होगा, इमेजिनरी होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है ही टॉक्स, वो मेरे से बात करता है। ही टॉक्स, ही टॉक्स वह ऐसे बात करता है एज इफ ही वर माई टीचर। देखो सेंटेंस रियलिटी के ऊपर बेस्ड है या नहीं। जो एज इफ का आना वो किसकी और पॉइंट आउट करता है कि जो हमारा सेंटेंस है वो अनरियल है, वो जस्ट एक इमेजिनेशन है। तो एज इफ यहाँ पे किसकी और पॉइंट आउट कर रहा है, वो ऐसे बात करता है जैसे वो मेरा टीचर हो, लेकिन वो टीचर नहीं है। ये उसकी क्या है, ये सेंटेंस की कौन सी सिचुएशन है, अनरियल है। जब भी हमारा सेंटेंस अनरियल सिचुएशन में होगा उस टाइम हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वाला यूज करेंगे। तो आपको ये हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट विश, अगर हमारी कोई विश होती है, हम विश ऐसे बोलो, विश आई विश आई वर अ किंग। ठीक है, मैंने एक विश लिखी है, आई विश आई वर अ किंग, मैं एक किंग होता। तो ये सच हो सकता है, ये हमारी ओनली इमेजिनेशन है, ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, ये अनरियल कंडीशन है, ये नहीं हो सकता। तो जो अनरियल होगा उस सब्जेक्ट के साथ वर्ब हमेशा क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। ठीक है, जो प्रेजेंट की विश होती है वो हमेशा पास्ट में बनती है। आई विश आई वर अ किंग, मेरी जो विश है बच्चे वो प्रेजेंट की है, लेकिन जो ये ग्रामर का रूल है, जो भी हमारी प्रेजेंट की विश होती है वो हमेशा पास्ट में बनती है। आई वर अ किंग, ही वर माई टीचर, ये भी प्रेजेंट की विश है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, लेकिन हम ये अनरियल कंडीशन है तो ये पास्ट में लगाते हैं, ये रूल है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अगर सेंटेंस सपोज से स्टार्ट हो रहा हो, सपोज देखो, सपोज वर्ड अपने आप में कहा, सपोज वर्ड अपने आप में क्लियर है, जो सिचुएशन है वो हमारी रियल नहीं है। सपोज का मीनिंग क्या होता है, हम मान रहे हैं, किसी चीज को मान लेना। सपोज आई वर लेट, क्या मान रहा है भी, अगर मैं लेट होता, सपोज आई वर लेट, अगर मैं लेट होता, वुड यू वेट फॉर मी, क्या आप मेरी वेट करते अगर मैं लेट होता। सपोज इफ आई वर लेट वुड यू वेट फॉर मी। ठीक है, तो यहाँ पे भी सपोज से सेंटेंस शुरू हो रहा है, जो किसकी ओर पॉइंट आउट कर रहे हैं, हमारी जो सिचुएशन है वो रियल नहीं है। तो इस कंडीशन में हम सब्जेक्ट के साथ क्या, कौन सा वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वाला यूज करेंगे। ठीक है, ओके। लेकिन बेटा जो सेंटेंस, जो सिचुएशन है अगर वो रियल हुई तो क्या करेंगे, फिर भी हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, नो, तब हमने वर्ब को प्लूरल यूज नहीं करना। मैं आपको एक सेंटेंस के द्वारा डिस्क्राइब कर रही हूँ, बता रही हूँ। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लाइक देखो, ही लुक्स टायर्ड एज इफ ही इज इल। अब देखो क्या चेंज आया, एज इफ तो हम आया है, एज इफ तो किसकी ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि एज इफ हमने पहले भी यूज किया, जो हमें सिचुएशन के अनरियल होने के बारे में बताता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी सिचुएशन है वो अनरियल नहीं है, वो रियल है। देखो कहते हैं ही लुक्स टायर्ड, वो थका हुआ सा लग रहा है। ठीक है, कैसे थका हुआ सा लग रहा है, मानो कि वो क्या हो, बीमार हो, तो वो जो थका हुआ दिखाई दे रहा है तो वो हो सकता है ना वो बीमार हो। तो ये सिचुएशन हमारी रियल हो सकती है कि अनरियल है, आप चेक करो।
रियल ही है ना, जो उसको थकावट हो रही है तो हो सकता है वो बीमार हो, तो बीमार होना तो रियल हो सकता है ना। तब हम ही के साथ वही वाला वर्ब यूज करेंगे जो उसके साथ हमेशा करते हैं। तो ही हमारा सिंगुलर है तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, लेकिन ये हमारी डिफरेंट कंडीशन है। इसमें हम जो हमारी सिचुएशन है वो रियल नहीं है, वो अनरियल है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे बात करता है जैसे कि वो मेरा टीचर हो, लेकिन नहीं है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा कंसेप्ट था। नेक्स्ट रूल करते हैं हम, बेस्ड ऑन द नन। जब भी हमारा सेंटेंस है अगर वो नन से स्टार्ट हो रहा है, अगर हमारा सेंटेंस कोई नन से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे दो कंडीशंस हो सकती है। जो हमारा नन है वो सिंगुलर भी एक्ट कर सकता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है और प्लूरल वर्ब भी आ सकता है। लेकिन ये डिपेंड किस पे होगा? ये डिपेंड सब्जेक्ट के ऊपर होगा। ठीक है, ये डिपेंड उसके बाद में आने वाले नाउन के ऊपर डिपेंड होगा। किसके ऊपर डिपेंड होगा? जो उसके बाद में नाउन आ रहा है। लाइक देखो कैसे, नन ऑफ दिस मनी इज योर्स, none of the boys were absent। आप वर्ब चेक करो इन द बोथ सेंटेंसेस। देखो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है उसमें वर्ब हमने कौन सा लगाया है? इज लगाया है, जो कि क्या है? जो सिंगुलर है। नेक्स्ट सेंटेंस चेक करो आप, वर लगाया है। वर कौन सा नाम वर्ब है? प्लूरल फॉर्म में है हमारा। देखो ये सिंगुलर और प्लूरल क्यों आया? नन के बाद जो हमने नाउन यूज किया है पहले आप उसको चेक करो। ये क्या है बच्चे? मनी है, मनी। ठीक है, मनी शब्द भी हम यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं और रुपीज भी यूज करते हैं। ठीक है, राइट। आप देखो मनी और रुपीज में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है दोनों वर्ड्स में? दोनों नाउन्स है, ओके हमें पता है वो नाउन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जो मनी है वो अनकाउंटेबल नाउन है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। मनी को हम काउंट नहीं कर सकते, वो अपने आप में वास्ट है। ठीक है, लेकिन रुपीज है वो हम बता सकते हैं। अभी मेरे पास इस टाइम कितने रुपीज है? मेरे पास 2000 है, 1000 है, तो हम मनी को काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल है। बट जो मनी वर्ड है वो अनकाउंटेबल है। तो ये रूल है बच्चे, जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनको ना तो प्लूरल फॉर्म में लिखा जा सकता है। प्लूरल फॉर्म मीन्स हम उनके पीछे एस ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ना तो हम उनको प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं और वो हमेशा क्या होते हैं? वो हमेशा सिंगुलर वर्ब करते हैं, उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। मैं एक एग्जांपल से आपको और एक्सप्लेन करती हूँ। लाइक पेन है, पेन पहले चेक करो नाउन है, ओके देन चेक करो ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। देखो पेन्स को गिना जा सकता है, हम काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4। जब हम इसको काउंटिंग कर सकते हैं तो हम इसको प्लूरल बना सकते हैं या नहीं? बना सकते हैं, ऐसे ऐड कर सकते हैं, ये प्लूरल फॉर्म में बन गया। लेकिन जो भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनका प्लूरल फॉर्म इम्पॉसिबल है। लाइक जैसे वाटर है, वाटर को काउंट किया जा सकता है? नहीं। वाटर की बॉटल्स को काउंट किया जा सकता है, मेरे पास 1 बॉटल ऑफ वाटर, 2 बॉटल ऑफ वाटर, लेकिन वाटर को वाटर्स नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अगर हम वाटर को वाटर्स बना भी लेते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाना है, वो वाटर नहीं रहेगा, उसका मीनिंग देन ओशियन बन जाएगा, वो ओशियन। ठीक है, तो ऐसे
तो बच्चे यहाँ पे मनी वर्ड है, मनी वर्ड क्या है, अनकाउंटेबल है। तो जो अनकाउंटेबल होते हैं वो हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं, सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होते हैं। तो दैट्स व्हाई हमने मनी के साथ क्या लगाया है, इज लगाया है। नेक्स्ट देखो, नन के बाद कौन सा नाउन आया है, बॉयज आया है, जो क्या है, प्लूरल है, प्लूरल नाउन आया है। तो वर्ब कैसा लगा, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल, तो हमारी वर्ब भी प्लूरल। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है। जहां पे आपको कोई डाउट लगे प्लीज कमेंट मी। नन के हमने दोनों फॉर्म्स कर ले, जहां पे वो सिंगुलर भी वर्क कर रहा है और उसके साथ प्लूरल वर्ब भी आ रहा है, सिंगुलर भी आ रहा है। नेक्स्ट बच्चे हमारा आगे हमारा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, पहले कलेक्टिव नाउन समझो, कलेक्टिव नाउन है क्या। कलेक्ट, देखो वर्ड अपने आप में हमें बता रहा है, कलेक्ट करना मीन्स किसी चीज को इकट्ठा करना। कलेक्ट वर्ड किसकी तरह पॉइंट आउट कर रहा है, ग्रुप की तरह, ठीक है। जो भी ग्रुप मीन्स किसी भी पर्सन और थिंग्स का ग्रुप हो सकता है, पर्सन और थिंग्स का ग्रुप हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, जो वर्ड्स किसी ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स के बारे में बताएं उनको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। लाइक देखो, टीम है, क्लास, ठीक है, ऑडियंस, आर्मी, ये सभी नाउन्स हैं, वो क्या है, कलेक्टिव है। कलेक्टिव क्यों है, देखो टीम है, टीम किसका ग्रुप है, प्लेयर्स का ग्रुप है। ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज कॉल्ड टीम। A group of students is called class, and audience also a group, army is also group of soldiers। तो ये सारे words हैं वो collective noun है, ठीक है। अब हम इन जब भी अब देखना है ये समटाइम्स जो collective noun है लर्नर्स, वो सिंगुलर फॉर्म में भी आता है, उनके साथ वो सिंगुलर एक्ट भी करता है और प्लूरल एक्ट भी करता है। हाउ, कैसे करता है, देखो कलेक्टिव नाउन्स कैसे, देखो बेटा, सिंगुलर कब एक्ट करता है, जब वो एक ग्रुप की तरह वर्क कर रहा है, वो एक ग्रुप की तरह वर्क कर रहा है। जब हम कह सकते हैं वो एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, वन यूनिट की तरह काम कर रहा है, मीन्स हम उनको एक इकाई के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। और प्लूरल में कब काम करता है, जब वो इंडिविजुअल वर्क कर रहा है, हर एक जो पर्सन है वो अपना काम खुद कर रहा है, वो एक टीम में वर्क नहीं कर रहा, वो सेपरेट होकर काम कर रहा है, ठीक है। मैं अब आपको एग्जांपल्स दूंगी, उनके उस एग्जांपल से आपको ये टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा। How they will act as one unit and an individual, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है आपकी, the team has won its match। next आओ, the team have fought among themselves। आप चेक करो, जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें हमने हेल्प वर्ब कौन सा यूज किया है, हैज यूज किया, ठीक है। हैज हमारा किस तरह का वर्ब है, ये सिंगुलर है, लेकिन अगली सेंटेंस में हमने वर्ब कैसा यूज किया है, हैव यूज किया। ये क्या है, प्लूरल है। तो आप देखो कलेक्टिव नाउन सेम है, यहाँ पे भी टीम है और यहाँ पे भी टीम है, लेकिन हम उनके साथ जो वर्ब है वो डिफरेंट यूज कर रहे हैं। पहले में जो टीम है वो सिंगुलर वर्क कर रही है, जो सेकंड है उसमें क्या है, वो प्लूरल वर्क कर रही है। देखो, जब कोई टीम वन करती है, कोई जीत होती है किसी टीम की, क्या वो इंडिविजुअल की जीत होती है,
नहीं, वो जीत पूरी टीम की होती है। हम ऐसे तो नहीं बोलते ना भी एक प्लेयर जीता है, नहीं, हम बोलते हैं पूरी टीम। इंडियन टीम ने मैच जीता है, इंडिया की टीम ने मैच जीता है, तो वहां पे जो टीम है एक ग्रुप का काम करिए, एक यूनिट का काम करिए, हम उनके काम को एक इकाई के रूप में देख रहे हैं, तो उस टाइम जो बर्फ है वो कैसा आएगा, सिंगुलर की तरह। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में जो टीम है, अब उसका हर एक जो प्लेयर है वो इंडिविजुअल काम कर रहा है, वो सेपरेट हो गया है, वो एक ग्रुप नहीं रहा, वो सेपरेट हो गया, वो सारे अलग अलग हो गए हैं। जैसे वो अपने आप में क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो लड़ाई है तो उसके लिए वो क्या हो गए, सारे सेपरेट हो गए। जब वो सेपरेट हो गए, इंडिविजुअल हो गए, तो यहाँ पे टीम कैसा वर्क करेगी, प्लूरल का वर्क करेगी। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ। मोर देन, और इससे भी ज्यादा क्या है, देखो जब भी टीम, जो भी कलेक्टिव नाउन है सिंगुलर होगा, जब भी जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो वो हमेशा अपने साथ प्रोनाउन यूज करेगा इट्स। जैसे इट्स मैच, बच्चे ये प्रोनाउन नहीं है, ये एक्चुअली पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो कि नाउन से आ गया है। ठीक है, तो उसके साथ हमेशा ही पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जब भी वो प्लूरल होगा तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वाला प्रोनाउन यूज किया जाएगा। जैसे देमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है, प्लूरल वाला है। तो यहाँ पे देखो ऐसे भी हमें पता चल सकता है कि जब हैज होगा तो सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। ठीक है, और आएगा भी कौन सा, न्यूटर वाला, इट्स, इट। ठीक है, इस तरह जब वो प्लूरल फॉर्म में होंगे तो जो प्रोनाउन आएगा वो भी प्लूरल आएगा। ये भी पॉइंट हमको देखना पड़ेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा जब भी हमारा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो किसके साथ ज्वाइन हो, ईदर और नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, जब भी हमारा नाउन्स इन दोनों के साथ क्या, जब भी हमारे नाउन्स क्या हो, हमारे टू नाउन्स इनके साथ ज्वाइन हो, ठीक है, तो बच्चे जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आता है, वो सेकंड, जो सेकंड वाला है, जो सेकंड वाला वर्ड है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यूज होता है, उस नाउन के अकॉर्डिंग यूज होता है जो सेकंड नाउन होता है। तो चेक करो कैसे, either the manager or workers responsible for the loss, responsible for the loss। आप चेक करो, इधर और ने हमारे दो नाउन्स को ज्वाइन किए, ये फर्स्ट वाला नाउन है और ये सेकंड वाला नाउन है। ठीक है, तो हम रूल के अकॉर्डिंग क्या है, जो वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। सेकंड नाउन डिसाइड करेगा। अगर सेकंड नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वाला वर्ब आएगा, अगर सेकंड नाउन हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। चेक करो आप, इधर द मैनेजर और वर्कर्स कितने हैं, देखो आप, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल है। अगर सेकंड नाउन प्लूरल है तो वर्ब कैसा आना चाहिए, वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए। ठीक है, तो मैं अब आपको ऑप्शंस देती हूँ,
ठीक है, आपको इज और आर में से इंसर्ट करना है। तो आप विच वर्ब विल यू इंसर्ट हियर, कौन सा वर्ब यूज करोगे आप? वर्कर्स प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल आएगा। अब नेक्स्ट में देखो, अब हम इसी को ही चेंज कर लें, लाइक नीदर वर्कर्स आर मैनेजर or the manager dash responsible for the loss। अब देखो हमारे नाउन्स चेक करो, दो नाउन्स है हमारे पास, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, ठीक है। तो अब देखो नीदर नोर, यहाँ नोर आएगा, नोर से हमारे दोनों सब्जेक्ट ज्वाइन हो रहे हैं, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए? सेकंड वाले के अकॉर्डिंग। सेकंड वाला कौन है? मैनेजर। चेक करो वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। हमारा जो नाउन है वो क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा, ठीक है। अब आप क्या यूज करोगे? इज यूज करोगे, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। ओके, आया समझ आपको? आई होप। नेक्स्ट करो आप। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास मोर देन वन। हमारे पास अगला एक्सप्रेशन है मोर देन वन, ठीक है। तो देखो जब भी हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन होगा, इस तरह की फ्रेज होगी, उसके साथ आने वाला जो नाउन होएगा, वन के साथ जो नाउन आएगा वो क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। वन के साथ जो नाउन आएगा सिंगुलर आएगा। देन आफ्टर उसके बाद वर्ब भी कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। कब? जब हमारे पास फ्रेज क्या होगा? मोर देन वन। आपने मोर देन को क्या करना है? इग्नोर करना है, ठीक है। हमने वन को देखना है, बस पूरी फ्रेज को याद रखना है। जब मोर देन वन आ जाए उसके बाद जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा और वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। कैसे? देखो मोर देन वन, नाउन कैसा लिखना है? सिंगुलर लिखना है। मोर देन वन स्टूडेंट, ठीक है, इज एब्सेंट। ओके, क्लियर? सभी को क्लियर है? चलो, तो बच्चे यहाँ तक हमारी आज की क्लास खत्म होती है, तो हम कल फिर से अपने टॉपिक को प्रोसीड करेंगे। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।